तो आदमी दो चीज़ों से कमाता है, एक भाग्य से, एक मेहनत से। भाग्य गुरु है, मेहनत शनि है। आपके भाग्य में अगर कुछ नहीं लिखा तो शनि कहते हैं मेहनत कर ले, मैं दे दूंगा। अब आपने ये पहचानना है कि शनिदेव हैं कैसे आपके चार्ट में, और वो हम कैसे देख सकते हैं? कुछ चीज़ें अपनी नोट कीजिए। आपको स्लीपर्स अच्छे लगते हैं, खुला खुला पंजा अच्छा लगता है, आपका शनि खराब है। आपके जूतों में मिट्टी धूल पड़ी रहती है, आपका शनि खराब है। मास्टर प्लैनेट, हमारे कर्म का देवता मतलब शनिदेव। शनि मास्टर प्लैनेट होता है सर? जिंदगी में आपके दो ही मास्टर प्लैनेट है, एक जुपिटर है, दूसरा सैटर्न है। जिसका गुरु शनि खराब, उसका फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सर जो लोग कर्म नहीं करना चाहते, भाग्य में उनके है नहीं, वो तो मंजीरा बजाएं और क्या कर सकते हो आप। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आप अपने कीमती समय में से इतना टाइम निकाल कर हमारे लिए यहाँ पे आए, हमारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। नहीं बिल्कुल श्योर, आई विल बी हैप्पी। सर आज का जो ये पॉडकास्ट है, एक्चुअली ये पॉडकास्ट नहीं, 1 मिनट प्रिडिक्शन की एक मास्टर क्लास रहने वाला है। क्योंकि जैसे कि आपके स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कई स्टूडेंट्स ने आपसे 1 मिनट प्रिडिक्शन करके बहुत कुछ सीखा है आपसे, और अब वो प्रोफेशनली 1 मिनट प्रिडिक्शन कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में। तो मैं चाहती हूँ कि आप आज हमारी ऑडियंस को 1 मिनट प्रिडिक्शन सिखाएं, और मैं भी आपसे 1 मिनट प्रिडिक्शन ही सीखने आई हूँ सर आज। तो सर स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल करते हैं। 1 मिनट प्रिडिक्शन टेक्निक्स जो हैं ये मैं अपनी क्लासेस में सिखाता हूँ, और बहुत सारे बच्चों ने सीखा है। जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी जो 20-20, 25-25 साल से कर रहे हैं, उन्होंने भी सीखा है। क्योंकि ये बहुत आसान है, इससे प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है। तो बहुत से लोगों ने सीखा है, आज आप लोग कह रहे हो, आप कह रहे हो, तो सर कुछ यहाँ हमें पे भी भी सिखाएं। करते हैं। बिल्कुल सर, ज़रूर। देखिए 1 मिनट प्रिडिक्शन जो है ये बेसिकली एक्सपीरियंस्ड का आउटकम है। ओके। ये कोई नई विधा नहीं है, ये आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कितनी आसानी से, कितनी जल्दी किसी भी चीज़ को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो उसका एक फॉर्मूला डेवलप किया है। ये एक्सपीरियंस का निचोड़ है। ओके। ठीक है, ये कहीं किताबों में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने ज्योतिष को रियल लाइफ से कनेक्ट करके कुछ एक्सपीरियंस किया, उनका फीडबैक है। ये मेरे साथ जो लोग कंसल्टेशंस करते हैं उनका फीडबैक है, जो मैं बताता हूँ उसका वेरिफिकेशन है। ठीक है, तो ये सब मिला के निचोड़ है ये। ओके। है ना। तो निचोड़ जो है वो 1 मिनट में निकल आता है। आप आधा घंटा बात करते रहो इधर उधर की, मूल मुद्दा क्या है वो एक लाइन का ही होता है। ओके। है ना। हम लोग उसी को एलैबोरेशन करते रहते हैं, तो आपको निचोड़ क्या है वो पता लग जाता है। जैसे आपने कहा चलिए आज पॉडकास्ट नहीं, हम मास्टर क्लास करते हैं, तो मैं आज मास्टर क्लास ही कर लेते हैं। और मास्टर क्लास के लिए टॉपिक जो चुना है मैंने वो है मास्टर प्लैनेट। मास्टर प्लैनेट कौन सा होता है? हमारे कर्म का देवता मतलब शनिदेव। शनि मास्टर प्लैनेट होता है सर? वे आपका जिंदगी में आपके दो ही मास्टर प्लैनेट है, एक जुपिटर है, दूसरा सैटर्न है। ओके। इन दो के अलावा बाकी सब जो हैं वो सपोर्टिव हैं, लेकिन मेन जो प्लैनेट है, जिसका शनि खराब, जिसका जुपिटर खराब, उसका बाकी कुछ अच्छा भी हो तो कुछ नहीं होता। ज्योतिष का ये बेसिक मूल मंत्र है। पहले के ज़माने में जब ज्योतिष के पास कभी लोग अपनी पत्री दे के जाते थे तो वो दो ही चीज़ें देखते थे, इसका गुरु शनि कैसा है। अच्छा। जिसका गुरु शनि खराब, उसका फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये दो मास्टर प्लैनेट है। जो कुछ चलता है ज्योतिष में इन्हीं के भरोसे चलता है। तो जुपिटर क्या है और सैटर्न क्या है, ये क्यों मास्टर प्लैनेट है, वो बताता हूँ आपको। जी सर बिल्कुल। जुपिटर जो है वो आपको आपके जीवन में वो डिलीवर करता है जो आपका ऑलरेडी अर्नड है, आपके अच्छे कर्मों का फल जो आपको इस जीवन में मिलना है, दैट विल बी डिलीवर्ड बाय जुपिटर। अच्छा, जो आपने पिछले जन्म में कर्म कर चुके हो उसका अब उसमें से जो अच्छे कर्म है। अच्छा, सिर्फ अच्छे कर्मों का? अच्छे कर्म जो है ओके। उसकी डिलीवरी जुपिटर इस जन्म में मिलेंगे और जुपिटर देते हैं? जुपिटर करेगा। ओके सर। और जो आपने बुरे कर्म किए हैं उसका फल शनिदेव देंगे। ओके। तो दोनों में से अगर आप उनको डिफाइन करो तो जुपिटर इज योर गुड लक और सैटर्न इज योर बैड लक। रिफ्लेक्टिव लक। बैड लक नहीं है,
रिफ्लेक्टिव अच्छे कर्म करे होंगे तो सैटर्न भी अच्छे रिजल्ट दे जाएगा। अच्छा। आपने करे ही बुरे हैं, ये सैटर्न जो देता है ना वो आपके कर्मों के आधार पे देता है। अच्छे कर्म है अच्छा ले लो, बुरे कर्म है बुरा ले लो, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन जुपिटर अच्छे ही देता है। अच्छा, जुपिटर सिर्फ अच्छों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, जो आपकी जिंदगी में अच्छा हो रहा है वो गुरु की कृपा है। अच्छा। ठीक है, आप उसको गुरु की कृपा कह लो, प्लैनेट जुपिटर की ब्लेसिंग्स कह लो, गुरु प्लैनेट का रोल कह लो, है ना, टीचर की ब्लेसिंग कह लो। गुरु का तो नेचर भी होता है ना, मतलब माफ करना। उसका काम ही है देना। बिल्कुल। हर गुरु जो ओरिजिनली गुरु है अंदर से, बाय हार्ट बाय सोल, उसे सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है देना। एग्जैक्टली। गुरु को सिर्फ देना आता है और कुछ नहीं आता। तो जो आपको सब कुछ देता है वो गुरु है। Okay. ठीक है। और एक होता है जो हिसाब करता है, भाई तूने मेरे साथ ये किया मैं तेरे साथ ये करूंगा, टिट फॉर टैट वाला। टिट फॉर टैट वाला। तो शनि महाराज जो है वो कहते हैं तुमने जो किया वो तुम पाओगे, मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है। तो एक होता है भाग्य, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, और दूसरा होता है आपका कर्म। दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। आपके भाग्य में जो चीज लिखी है वो गुरु ने देनी है। ओके। लेकिन ज्योतिष आपको भाग्यवादी नहीं बनाता, वो आपको कर्मवादी बनाता है। ज्योतिष ये नहीं कहता कि तुम्हारे को ये मिल ही नहीं सकता, कर्म करो मिलेगा। लेकिन जो कर्म का डिपार्टमेंट है वो शनिदेव का है। तो जो आपके भाग्य में लिखा वो तो गुरु महाराज ने दे ही देना है। बिल्कुल सर। जो आपके भाग्य में नहीं लिखा उसको कर्म करके पालो। ठीक है ना। तो ये दो प्लैनेट है। अब जो आदमी कहेगी जी मेरे को कर्म करना नहीं और भाग्य में उसके है नहीं, तो उसका क्या हो गया, गुरु भी खराब हो गया और शनि भी खराब हो गया। तो उसको कौन देने वाला है? कर्म देंगे ना उसे। जब कर्म तो कर ही नहीं रहा ना, अगर वो कर्म नहीं कर रहा, शनि खराब है, तो वो एफर्ट मार नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो जब मेहनत ही नहीं करेगा तो भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो आदमी दो चीज़ों से कमाता है, एक भाग्य से एक मेहनत से। भाग्य गुरु है, मेहनत शनि है। आपके भाग्य में अगर कुछ नहीं लिखा तो शनि कहते हैं मेहनत कर ले मैं दे दूंगा। हाँ। है ना। तो इसीलिए इस बात पे बहुत ज़्यादा डिबेट चलती है कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। दोनों बराबर है। किसी के लिए कभी कोई प्रपोर्शन सेट हो जाता है, किसी के लिए कोई प्रपोर्शन सेट हो जाता है। किसी को भाग्य में इतना दिया है कि उसको कर्म करना ही नहीं पड़ता, किसी को भाग्य में इतना कम मिला कि उसको कर्म करके ही पाना है। तो ये फिक्स्ड नहीं है। इसीलिए इस पे हमेशा डिबेट चलती है कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा। किसी के लिए भाग्य बड़ा है, किसी के लिए कर्म बड़ा है। अब आप क्या लिखवा के लाए ये आपकी पत्री बताएगी। अच्छा। आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको भाग्य से बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। भाई एक बड़े परिवार में पैदा हुए जहाँ सारे सुख साधन है, सब कुछ है, आपको स्कूल अच्छा मिला, कॉलेज अच्छा मिला, घर अच्छा मिला, कंफर्ट लाइफ का अच्छा मिला, भाग्य है ना। बिल्कुल। लेकिन एक बच्चा है जिसको कुछ नहीं मिला, बहुत छोटी जगह पे पैदा हुआ, छोटे परिवार में पैदा हुआ, कम सुख साधन थे, लेकिन वो धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बन गया। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे एपिसोड्स आते हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले का बेटा या बेटी जो है IAS ऑफिसर्स बन गए, है ना। तो ये भाग्य से नहीं बने, ये कर्म से बने। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको भाग्य से क्या मिल रहा है और कर्म से क्या मिल रहा है। ठीक है। जो नहीं मिल रहा वो कर्म से पाया जा सकता है, उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सर जो लोग कर्म नहीं करना चाहते, भाग्य में उनके है नहीं, वो तो मंजीरा बजाए और क्या कर सकते हो आप, है ना। भाई आपको अगर कुछ चाहिए तो या तो लिखवा के लाए हो तो ले लो, लिखवा के नहीं लाए हो तो कर्म करो तो ले लो। तुम कहो जी मुझे कुछ नहीं करना तो फिर बैठो बंसरी बजाओ। आप तो सबसे ज़्यादा किस्मत वाले हो, आपके तो कर्म भी नहीं लिखे, भाग्य भी नहीं लिखा, तो मंजीरा बजाओ आराम से बैठ के। भाग्य बनाना है तो दोनों में से कम एक काम तो आपको करना पड़ेगा। ना तो भाग्य फिक्स्ड है ना कर्म फिक्स्ड है, दोनों एक एक तरह से आपके मिलजुल के चलते हैं। भाग्य में भी जो लिखा है वो भी ऐसा लिखा होता है कि भाई इसके लिए भी थोड़ा जतन तो करना पड़ेगा ना। कुछ लोग दिन में 2 घंटे काम करते हैं, लाख रुपए रोज कमाते हैं। कुछ लोग सारा दिन मेहनत करते हैं, 1000 रुपया रोज कमाते हैं। कर्म तो दोनों ही कर रहे हैं ना, लेकिन कर्म फल का फर्क है, ये भाग्य है। 2 घंटे काम करने वाला ज़्यादा कमा रहा है, 12 घंटे 8 घंटे काम करने वाला कम कमा रहा है। तो ये भाग्य का खेल है।
आप क्या लिखवा के लाए हो ये हर एक का इंडिविजुअल है, ये सबका एक नहीं है। तो सर ये भाग्य और कर्म का खेल है, ये हम हमारी जन्म पत्री में कैसे देख सकते हैं? आपका बृहस्पति अच्छा है, बृहस्पति चौथे घर में बैठा है, भाग्य की खाओगे। अच्छा, तो सर ये 1 मिनट प्रिडिक्शन से पता चल। बता देना, चौथे घर में जुपिटर बैठा है, भाग्य की खाओगे। तो सर हम कुंडली और प्लैनेट्स की जैसे बात कर रहे हैं और आगे हम क्लास भी डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, तो सर आप ये बता सकते हो कि जो 1 मिनट प्रिडिक्शन सीखने के लिए कोई प्रायर एलिजिबिलिटी या इसे कौन कौन सीख सकता है? हाँ, ये सवाल लोग बहुत पूछते हैं जी सर। कि हम ज्योतिष कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कई लोग तो व्हाट्सएप पे सीधा अपनी पत्री का स्क्रीनशॉट ही डाल देते हैं कि सर आप बताओ, अगर हम कर सकते हैं तो हम करेंगे, नहीं कर सकते हैं तो हम क्लास में नहीं आएंगे। अच्छा। मैं उन लोगों को कभी आंसर नहीं करता, क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों पैदा हुआ, समझना का पॉइंट जो है वो ये है, आपके मन में किसी चीज़ को लेके शंका है, डाउट है, आप कंफर्म नहीं हो, इसका मतलब है अभी आपका इंटेंट तैयार नहीं हुआ, अभी आप तैयार नहीं हो। जब आप किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हो तो मत करो। सिर्फ इसलिए कर लोगे कि मेरे से सीख लोगे और मेरे से सीखने में बड़ा आसान है, सर तो 1 मिनट में प्रेडिक्शन सिखा देते हैं, इनके पास जाएंगे तो ये तो सिखा ही देंगे, मैं सिखा नहीं सकता। एक बहुत बढ़िया किसी ने एक लाइन बोली थी कि कोई भी टीचर सिखाता नहीं है, अच्छा। स्टूडेंट है जो सीखता है। एक अच्छा शिष्य ही एक अच्छा गुरु बनाता है। एक ही क्लास में 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 2 बच्चे ब्रिलियंट हैं और 2 फेल हो जाते हैं, तो टीचर ने जो पढ़ाया वो तो सबको सेम ही पढ़ाया था। बिल्कुल सही। एक ब्रिलियंट और एक फेल क्यों हो गया? इसका मतलब क्या है? बहुत बारीक पॉइंट है ये। टीचर सिखाता नहीं है, टीचर सिखाता नहीं है, स्टूडेंट सीखता है। अगर आप में इच्छा है तो ही आप सीखोगे, आपके मन में संदेह है आप नहीं सीखोगे। कुछ सीखने के लिए विल पावर होनी और ये जरूरी ज्योतिष है। की बात नहीं हो रही, हर फील्ड में आपको कुछ भी सीखना हो, आपका खाना बनाने का मन नहीं है, आप खाना बनाओगे, खाने का सत्यानाश ही करने वाले। बिल्कुल सही। आपसे नमक कभी सही नहीं डलेगा, क्योंकि आपका मन ही नहीं है खाना बनाने का, है ना। आप तो आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा, जिस दिन आपका खाना बनाने का मन नहीं हो उस दिन खाना स्वाद बनेगा ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि आपने मन से तो बनाया नहीं। बिल्कुल सर। और जिस दिन आपने मन से बनाया, चाहे आपको खाना बनाना नहीं भी आता, लेकिन अगर आप मन से बनाने जाओगे ना तो आप कोई ना कोई इंतजाम कर लोगे जिससे वो खाना स्वाद बने। हाँ सर। है ना। आज किसी स्पेसिफिक गेस्ट के लिए खाना बनाना है तो क्या करोगे, आप यूट्यूब पे रेसिपीज देखोगे, आजकल तो बहुत आसान हो गया है ना। आप चाहते नहीं कि खाना खराब बने, तो कौन सी चीज़ काम कर रही है? इंटेंट काम कर रही है। अब आप मुझे पत्री भेज रहे हो कि जी मैं सीख सकता हूँ कि नहीं सीख सकता हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ आप नहीं सीख सकते, पत्री देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका इंटेंशन ही नहीं है, आप डाउटफुल हो, मत आइए। जिसको सीखना है वो पूछता कुछ नहीं, वो सीधा पहुँच जाता है, मुझे सिखाओ। इंटेंट है। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी तो ये हो गई कि विल पावर होनी चाहिए, इंटेंट होना चाहिए। इंटेंट, आपका इंटेंशन सीखने का, मेरे को सर सीखना है, आपके पास आया हूँ, आई सरेंडर माई सेल्फ, आपको जो सिखाना है जैसे सिखाना है सिखाओ। ओके। पहला क्राइटेरिया तो ये है। ठीक है सर। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपके पास जो पहले की सीखी हुई चीज़ें हैं उन सारे की पोटली बनाओ पीले कपड़े की और गंगा जी में बहा दो। पहले से लिखे हुए कागज़ पे मुझे कुछ लिखने की दिक्कत है, मैं नहीं लिख सकता, मेरे को चाहिए खाली स्लेट। आपकी स्लेट खाली होगी तो मैं जो चाहूँगा मैं उस पर लिख दूंगा तो आपको छपेगा। बिल्कुल सही। लेकिन आप तो अपनी ही चीज़ें लेके आए हो। फिर वो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं सर वहाँ पे, क्लैशेस होंगे। हाँ वही ना, क्लैशेस होते हैं फिर वहाँ पे कि मैंने पहले ये सीखा था आप तो ये सिखा रहे हो। हाँ। ये सब, और ये ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे पास जो लोग ज़्यादातर आते हैं वो वैदिक से सीख के आते हैं। उन्होंने 15 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से वैदिक कर रहे हों और अब उनको जो है वो BNN सीखनी है। मेरे स्टूडेंट हैं एक, मैंने एक ज़माना था जब मैं उनके वीडियोस देख के सीखा करता था।
अच्छा। मैं आपके पॉडकास्ट में मैं नाम अक्सर नहीं लेता, लेकिन उन्होंने लिया तो मैं ले लेता हूँ। कपिल राज जी जो हैं, अच्छा। वो मेरे गुरु हैं। जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था वैदिक, तो मैं उनके वीडियोस देख के सीखा करता था। एंड इंडिया के टॉप मोस्ट एमिनेंट जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनमें एक वो हैं कपिल राज, सब जानते हैं, यूएस में रहते हैं वो। उन्होंने मेरे वीडियोस लेने शुरू किए, कोर्सेज करने शुरू किए, और 1-1.5 साल के बाद उन्होंने एक पॉडकास्ट में उन्होंने मेरा नाम लिया और वहाँ पे उन्होंने लिखा मीट माई गुरु। ओह। वो पॉडकास्ट कपिल राज जी के चैनल पे है ना। अब ये रिवर्स हो गया, है ना। असल में वो मेरे गुरु हैं, सीखा मैंने उनसे, लेकिन BNN उन्होंने मेरे से सीखा। ठीक है, इंटेंशन थी, उन्होंने अपनी ईगो नहीं आने दी। वो क्लीन स्लेट करके आए कि मुझे सीखना है, सीख गए। और उन्होंने दुनिया को बताया भी कि मीट माई गुरु, और एक बार नहीं 2 बार अपने चैनल पे मुझे बुला के उन्होंने मेरे पॉडकास्ट रिलीज किए। अच्छा। ठीक है, आपका इंटेंट क्या है वो मैटर करता है। वो ये नहीं सोचा उन्होंने कि मैं इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरा इतना नाम है और कुछ ज़बरदस्त क्लाइंटेज है उनकी, और उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को सीखना है, अगर इस लड़के को आता है तो सीखना है। जबकि एक्चुअल में मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ, है ना। तो सीखने के लिए पहली सबसे चीज़ होती है वो नीयत होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत है आप सिर्फ तभी सीख सकते हो, नहीं तो आप नहीं सीख सकते। तो आइए खाली दिमाग करके आइए, मुझे उसमें जो भरना है वो मेरे को भरने दीजिए, मैं सिखा दूंगा। तो ये बेसिक सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस यही है, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओके। आपको शौक ही नहीं है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, बिना शौक बिना इंटरेस्ट के बच्चा पढ़ाई नहीं करता। स्कूल की जो मैंडेटरी है ये तो हॉबी है। तो सर 1 मिनट प्रिडिक्शन सीखने के लिए हमें बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए ये तो आपने बता दिया, लेकिन सर 1 मिनट प्रिडिक्शन आप कैसे करते हो, आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे सिखाते हो, आप कैसे मतलब उस चीज़ को परफॉर्म करते हो, वो आप एक बार हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। मतलब आप चाहते हो कि जो लोग मेरे पास नहीं आए हैं वो घर बैठे बैठे कुछ सीख जाए? हाँ सर, बिल्कुल हम यही चाहते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को भी कुछ फ़ायदा हो पॉडकास्ट देखने का। तो आज हमने शुरू में बात करी कर्म शनि और जुपिटर भाग्य। ठीक बिल्कुल है, सही। तो शनि को पहले पहचान लेते हैं कि क्या हमारी पुत्री में शनि देने वाला है, और शनि को देख कर आपको 1 मिनट की प्रिडिक्शन करनी है। तो जितना आपको शनि ने देना है तो वो शनि अपनी क्वालिटी के हिसाब से ही आपको देगा। बिल्कुल सही। ठीक है ना भाई, मेरे में जो कैपेसिटी होगी मैं वही तो दे सकता हूँ ना। तो शनि की जो कैपेसिटी होगी शनि वही देगा। अब आपने ये पहचानना है कि शनिदेव हैं कैसे आपके चार्ट में, और वो हम कैसे देख सकते हैं? कुछ चीज़ें अपनी नोट कीजिए। अगर आप टाइम के पंक्चुअल हो तो आपका शनि अच्छा है। आप लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो, आपका शनि अच्छा है। आप अपने पैरों का ध्यान रखते हो, आपका शनि अच्छा है। पैरों का ध्यान मतलब जैसे आपके सर? पैर गंदे रहते हैं, साफ रहते हैं? आपके जूते चप्पल कैसे रहते हैं? आपको टाइट जूते पसंद है, आपका शनि अच्छा है। आपको स्लीपर्स अच्छे लगते हैं, खुला खुला पंजा अच्छा लगता है, आपका शनि खराब है। आपके जूतों में मिट्टी धूल पड़ी रहती है, आपका शनि खराब है। आप अपने चेहरे की जितना ही ध्यान जूतों की चमक पे रखते हो, आपका शनि अच्छा है। ठीक है, टाइम का मतलब टाइम है। 2 बजे लंच तो मतलब 2 बजे लंच। पंक्चुअलिटी। सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट मतलब 8 बजे ब्रेकफास्ट। 2 बजे की जगह 2:30 बजे लंच हो जाएगा, मेरा सारा रूटीन गड़बड़ हो जाएगा, मेंटली मैं परेशान हो जाऊंगा। अगर आपके साथ ये होता है तो आपका शनि बहुत अच्छा है। शनि इज डिसिप्लिन। अच्छा। शनि इज अ हार्ड वर्कर। हमारी बॉडी में शनि का जो हिस्सा है वो है पैरों से नीचे का, कमर से नीचे का हिस्सा। ये सेवक है ना। शनि जो है वो सेवा का प्लैनेट है, तो शनि सेवक है। आप देखो, जबान खाना खाती है, बिल्कुल सही। आंखें दुनिया के नज़ारे लेती हैं, पैरों को क्या मिलता है? उनको तो चलना पड़ता, थकते हैं वो तो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके कौन जाता है? पैर। तो पैर आपके सेवक हुए कि नहीं हुए? तो पैर आपके शनि हैं। अच्छा। जिसका शनि खराब उसके पैर खराब। अच्छा। बुढ़ापा किसका अच्छा होगा? जिसके बुढ़ापे में घुटने बढ़िया चलेंगे, है ना। बिल्कुल सही सर। अगर शनि खराब है तो घुटने बोल जाएंगे।
जिस उम्र में बोलने हैं तब तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन मान लीजिए 40 साल में आपके घुटनों से आवाज़ें आने लग जाएं तो आपका शनि खराब है। अपने शनि को ही तो पहचानना है ना। कितने आसान आसान से तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, इसको देखने में समझने में कितना देर लगेगी? इसमें तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा सर। लगना ही नहीं। आप देखोगे जिन लोगों का शनि अच्छा होता है वो 80 साल की उम्र तक भी हाथ में छड़ी नहीं लेते। छड़ी क्यों चाहिए आपको? क्योंकि आपके घुटने कमज़ोर हैं, इसलिए आपको आर्टिफिशियल कोई सपोर्ट चाहिए, तो आप छड़ी ले लेते हो बुढ़ापे में। ठीक है, आपका शनि अच्छा, आपके घुटने इतने अच्छे होंगे, आपको बुढ़ापे में किसी सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होगी। एक समय आता है जब बहुत बुढ़े हो जाते हैं, 85-90 पहुंच जाते हैं, हो सकता है तब आपको उस ज़रूरत टाइम पड़ पे तो जाए। बॉडी भी डिमांड करती है। हाँ, लेकिन आम आदमी से आप 20 साल बाद छड़ी पकड़ोगे। मान लीजिए एक आदमी का शनि खराब है और एक आदमी का अच्छा है, तो जिसका खराब है अगर वो 70 साल में शनि वो स्टिक पकड़ रहा है तो अच्छा वाला 90 के बाद ही पकड़ेगा। जिसका शनि अच्छा होता है उसकी आयु लंबी होती है। अच्छा। शनि आपकी पत्री में आयु का कारक है। शनि आपके कर्मों को बताता है। तो आपका शनि पत्री के जिस हाउस में बैठा होगा आपका कर्म उससे जुड़ा होगा। आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हो प्रोफेशनली, वो कर्म आपका आपकी पत्री के जिस हाउस में शनि बैठा है उससे ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप प्रोफेशनली सिर्फ तभी ग्रो कर सकते हो, नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अच्छा। क्योंकि आपने जो लिखवा के लाया आप वो कर ही नहीं रहे हो। हमारे पास लोग क्यों आते हैं? हमें सही रास्ता बता दो, हम वही तो बताते हैं। हम क्या देखते हैं? यार इसका शनि 12वें में बैठा है। मान लीजिए अब जैसे किसी का शनि 12वें में बैठा है, 12वां घर किसका है? मोक्ष का है, डिटैचमेंट का है। ठीक है, आपका शनि 12वें में बैठ गया। आपको वो काम करना है जिसमें डिटैचमेंट हो, जिसमें मोक्ष हो, जिसमें कुछ छूट रहा हो। जैसे सर? जैसे आप अस्पताल जाते हो, आपकी बीमारी छूट जाती है। अच्छा। अस्पताल आप किस लिए जाते हो? बीमारियों को छोड़ना है। बीमारी छूट जाती है ना। तो आपने डॉक्टर्स क्या करते हैं? आपकी बीमारी को आपसे छुड़वा देते हैं। बिल्कुल सही। आप बीमार होके जाते हो, ठीक होके वापस आ जाते हो। ठीक है। वकील क्या करता है? आप कोर्ट में किसी मुकदमे में परेशान हो, वकील क्या करता है? आपको वहां से छुड़वा के ले आता है। तो यही करता है ना। यस सर। तो आपके पेन को रिलीज कराने का काम हो रहा है ना। तो आपको वही काम करना चाहिए। अगर आपका शनि 12वें में है, आपको सिर्फ वही काम करना चाहिए जहां पे आप लोगों को उनकी किसी तकलीफ से डिटैच करा रहे हो। डॉक्टर्स इसी में आते हैं, वकील इसी में आते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स इसी में आते हैं। हम क्या करते हैं? हम लोगों को लोगों के दुखों से मुक्त कराने की कोशिश करते हैं। होता है नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन काम यही है। ये वो लोग हैं जो दूसरे के दुखों से कमाते हैं। अच्छा। वकील के पास कौन जाएगा? डॉक्टर के पास कौन जाएगा? हमारे पास कौन आता है? जो दुखी होते हैं। जो दुखी होते हैं वही आते हैं। अब आप काम कुछ और कर रहे हो तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। जैसे एक केस है, मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का है मेरी क्लास में ही, उसने कुछ 4-5 साल पहले किसी से प्रिडिक्शन ली। पंडित जी ने बोला तुम कोडिंग सीख लो, तुम बहुत बढ़िया कोडर बन सकते हो। उस लड़के ने कोडिंग सीख ली। कोडिंग करने के बाद उसने नौकरी करनी शुरू कर दी, लेकिन उसको मज़ा नहीं आ रहा था। अच्छा। अब वो परेशान है, कह रहा है सर मैं ना कोडिंग में एक जगह पे जाके थक जाता हूँ, मेरा पोटेंशियल मैं यूज़ नहीं कर पा रहा, उसमें मेरा कैलिबर वो है नहीं जो रिक्वायरमेंट है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो मैंने देखा उसका शनि 12वें में। शनि से जो प्लैनेट कोडिंग सिखाता है वो प्लैनेट कनेक्ट था। तो पंडित जी ने बता दिया तुम कोडिंग सीख लो, लेकिन पंडित जी ये देखना भूल गए कि शनि 12वें में बैठा हुआ है। अब कोडिंग में आप किसके दुखों से उसको निजात दिला रहे हो? आप कोडिंग करते हो, किसी की तकलीफ कम कर रहे हो आप उससे? नहीं कर रहे ना। तो आपने प्रोफेशन सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो प्लैनेट ने बताया वो तो ठीक चुना, लेकिन उसका जिस एट्रीब्यूट में वर्जन होना था, कन्वर्जन होना था, आपने वो तो पकड़ा नहीं। तो प्रिडिक्शन ठीक होते हुए भी गलत हो गई। अब उन्होंने जो प्रिडिक्शन करी वो पार्शियली ठीक करी,
कि भाई इस पत्री में शनि केतु का योग है, ये लड़का कोडिंग कर सकता है। लेकिन शनि महाराज कहते हैं मैं कोडिंग के लिए नहीं आया तेरे पास, मैं तो तेरे पास इसलिए आया हूं कि ताकि तू दूसरों की किसी दुख को उनसे छुड़वाए। मैं 12वें में बैठा हूं, ये मोक्ष का घर है। तो जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा किसी को, बीमारियों से, तकलीफों से, परेशानियों से मुक्ति, है ना, तब तक मैं खुश नहीं हूं। कर रहा है बेचारा कोडिंग। अब आधी प्रेडिक्शन ठीक हुई, आधी गलत हो गई, है ना। सैटर्न केतु का योग आपको कोडर बनाता है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि शनि कहाँ बैठा है। तो जब आप किसी को प्रोफेशन बताते हो तो आपको 101% इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शनि महाराज खुद कहाँ बैठे हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है उसके? वो वहाँ के काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। अच्छा। जैसे मान लीजिए किसी का चौथे घर में शनि बैठा है। चौथा घर हमारा एजुकेशन का होता है, ठीक है। बिल्कुल सही। चौथे घर में जिसका भी शनि बैठा है, ये पढ़ाई वाली जगह से ही अपना कर्म जोड़ के देखेंगे। या चौथा घर गाड़ी मकान का होता है, वाहन का होता है, घर का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। तो इनका काम इन चीज़ों से जुड़ा हुआ होना ही चाहिए। ये वो बच्चे हैं जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, उसी कॉलेज में लेक्चरर लग जाते हैं। अच्छा। क्यों? शनि कहाँ बैठा है? चौथे में। तो जहाँ पढ़ाई करी वहीं पे उनका कर्म भी लिखा हुआ है। अब आप उनको बोलो नहीं तुम कुछ और करो, वो काम तो कुछ और कर लेंगे, लेकिन वो काम चलेगा नहीं। उनको करना क्या है? घर बनाने हैं, मकान बनाने हैं, चौथे घर का गाड़ियों का काम करना है, ये या फिर एजुकेशन की फील्ड में जिस स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं वहीं पे जाके पढ़ाना है। वो एजुकेशन की फील्ड से जुड़े होंगे, घर मकान से जुड़े होंगे, तभी सक्सेसफुल होंगे। आप उनको काम कुछ और दे रहे हो, नहीं चलेगा। 1 मिनट प्रेडिक्शन में हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके ग्रहों के हाउसेस को देते हैं, वो कौन से हाउस में बैठे हुए हैं। प्लैनेट तो कोई भी हो सकता है ना। अभी हम शनि की बात कर रहे हैं, हम कल को मंगल की बात करेंगे, फिर बुध की बात करेंगे। तो वो जिस घर में बैठे जैसा रिजल्ट देते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए किसी का शनि 5वें घर में बैठा है। 5वां घर जो है वो पेरिशेबल चीज़ों का है, ठीक है। आजकल एक नई चीज़ चली है ऑर्गेनिक, है ना। ऑर्गेनिक। तो जो लोग ऑर्गेनिक चीज़ों का काम करते हैं उनका सैटर्न 5वें में चाहिए। अगर सैटर्न 5वें में नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिक चीज़ों का काम नहीं कर सकते। अच्छा। केमिकल वाली चीज़ें छठा है शनि, लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ें जो है वो 5वां है। अब ऑर्गेनिक नई चीज़ है, अभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को भी नहीं पता कि ऑर्गेनिक चीज़ों को हम पत्री में कहाँ से देखते हैं, क्योंकि लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है ये। जैसे किसी ज़माने में आईटी एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आया था, आज से 70 साल पहले आईटी नहीं था। अच्छा। 70 साल पहले किसको पता था आईटी क्या होता है? हमारे दादाजी को पता था आईटी क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है? उनको पता था? कुछ नहीं पता था ना। अब पता है तो आप पंडित जी भी देख लेते हैं उसमें कि हाँ बच्चा आईटी में जाएगा। तो इसमें भी तो रिसर्च होती है। तो सर टेक्नोलॉजी के साथ साथ पत्री भी अपडेट होती है? हाँ बिल्कुल होती है। जैसे आज के ज़माने में शादी 7th हाउस से देखते हैं और छठे घर से तलाक देखते हैं। डिवोर्स 6th हाउस, शादी 7th हाउस। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, पुराने समय में शादी छठे घर से देखी जाती थी, जहाँ से अब तलाक देखते हैं। ऑपोजिट है। क्यों है ऐसा? अब इस पे बहुत सारे लोगों को वो आएंगे, उल्टी सीधी बातें आएंगी, समझ लीजिए पहले। 6th हाउस कंपटीशन का होता है, ओके। ठीक है। पहले के ज़माने में जो शादियाँ होती थी वो कंपटीशन होता था। स्वयंवर क्या होता था? कंपटीशन। सीता जी का क्या हुआ था? स्वयंवर हुआ था, है ना। 10 लोग खड़े हैं सामने, बताओ किस पे वर डालना है, किस पे माला डालनी है। तो दैट वाज अ कंपटीशन। इसलिए पहले के ज़माने में शादी छठे घर से देखी जाती थी, अब डिवोर्स वहीं से देखा जाता है। तो ज़माने के हिसाब से ज्योतिष में भी बहुत अपग्रेडेशंस होती हैं, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल लोग जो हैं वो ये इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए, वो पुराने ज़माने के हिसाब से ही चलते हैं। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन नॉर्मली जो बोला जाता है, क्लासिक्स में हमारे जो लिखा हुआ है वो ये बोला गया है कि जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन चांडाल योग होता है। अच्छा। अब जुपिटर है पंडित जी,
सामने से कोई चल के उनके पास आ गया राहु वाला, तो पंडित जी क्या बोलेंगे, अरे यार चांडाल मत्थे लग गया सुबह सुबह, क्योंकि राहु तो भगवान को मानता नहीं और भगवान जी को पूजने वाले हैं पंडित जी हमारे। तो पंडित जी को तो राहु वाला आता चांडाल ही लगेगा, है ना। तो पुराने ज़माने में वो चांडाल योग था। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, नए ज़माने में जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उन सब की पत्रियों में, चाहे आइंस्टाइन की पत्री देख लो, चाहे डॉक्टर कलाम की पत्री देख लो, उन सब में जुपिटर और राहु का योग है। अच्छा। अब डॉक्टर कलाम को आप चांडाल योग बोल सकते होगा? नहीं सर। आइंस्टाइन को आप बोल सकते हो कि इसकी पत्री में चांडाल योग है? नहीं सर। आइंस्टाइन की मम्मी ने चांडाल योग की पूजा करा ली होती तो हमें आइंस्टाइन नहीं मिलता बेचारा। बिल्कुल सही सर। है ना। तो मॉडर्न ज़माने में चीज़ें बदल गई, तो एस्ट्रोलॉजी में भी ये मॉडर्नाइजेशन चाहिए। ओके। आज के ज़माने के हिसाब से आपको एस्ट्रोलॉजी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम शनिदेव को इस तरीके से अलग अलग हाउसेस में देखते हैं। मान लीजिए किसी का शनि फर्स्ट हाउस में बैठा है। अब फर्स्ट हाउस जो है, जिसका भी शनि फर्स्ट हाउस में बैठा है वो अपने पापा के साथ ही काम करेगा। अच्छा। चाहे लड़े चाहे झगड़े, काम पापा के साथ ही करेगा और हर समय टेंशन में रहेगा। ओके। या फिर वो सरकार की नौकरी करेगा। अच्छा। पापा भी सन है, सरकार भी सन है, दोनों सन है। तो या तो अपने पापा के साथ जुड़ जाएगा, उनकी फैक्ट्री चल रही होगी, दुकान चल रही होगी, जो भी ट्रेडिशनल काम होगा वो उसके साथ जुड़ जाएगा। नहीं तो वो भारत सरकार के साथ या जिस भी देश की सरकार है उसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन पहले घर का शनि सरकार से, पापा से जुड़े बिना नहीं चल सकता। अब आप उस आया कोई, मान लीजिए आपके पास, आपने देखा पत्री में शनि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, पंडित जी अपनी नौकरी अपना काम कर लूँ? हाँ बेटा कर ले। कैसे कर लेगा? उसको तो सरकार से जुड़ना ही है, मैंडेटरी है उसके लिए। तो उसको काम या तो अपने पिताजी वाला ही करना पड़ेगा या सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। आप इसके अलावा नहीं कर सकते कुछ, करोगे तो कामयाब नहीं होगे। अब आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ये बहुत बेसिक है। और ये देखने में आपको कितनी देर लगेगी? लेस देन 1 मिनट। और अगर बेसिक ही नहीं आता तो आपकी बाकी प्रेडिक्शन वही, आप भी किसी को कोडिंग सिखा दोगे बेचारे को, जिसको बेचारे को वकील बनना था, है ना। तो आपकी प्रेडिक्शन का जो अनर्थ होगा वो इस तरीके से होगा, अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक एस्ट्रोलॉजर को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये बेसिक्स है, लेकिन ये रूट्स हैं। बेसिक पढ़े बिना आगे की बात जब भी करोगे वो गलत ही होगी। तो इस तरीके से हम हर हाउस में सैटर्न का रोल देखते हैं। और ये देखने में, सारा बताने में तो समय ज़्यादा लगता है, पूरा पॉडकास्ट इसी में निकल गया, लेकिन जब आप इसको देखोगे तो ये बातें सारी आपके दिमाग में होंगी और ये 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगी। आज आपको पता लग गया शनि पहले घर में है तो पप्पा या सरकार। बिल्कुल सही। ये देख के, इस चीज़ से रिलेट करके प्रेडिक्शन देने में आपको कितनी देर लगने वाली है? लेस देन 1 मिनट। हो गया। यही है 1 मिनट प्रेडिक्शन। ये बेसिकली 1 मिनट प्रेडिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक्स पे बहुत अच्छा काम करने के बाद फाइनल आउटकम है, जो रेडीमेड आपको मैं दे रहा हूँ, बना बनाया आपको दे रहा हूँ। नहीं तो बनाओ, इट विल टेक 20 ईयर्स, मुझे भी लगे हैं, तब जाके ये एक प्रेडिक्शन आई है। आपको मैं रेडीमेड दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये फ़र्क है 1 मिनट प्रेडिक्शन का और बाकी एस्ट्रोलॉजी मेथड्स का। तो सर 1 मिनट प्रेडिक्शन के बेसिक्स तो हमने जान लिए कि कैसे 1 मिनट प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। तो सर क्या ऐसे ही हम 1 मिनट प्रेडिक्शन बाकी प्लैनेट्स की भी देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में है? यही तो मैजिक है। अच्छा। सारे के सारे प्लैनेट जितने भी हैं उन सबको हम हाउस वाइज मैनेज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं उसको कि ये प्लैनेट यहाँ पे है तो कैसा देगा, यहाँ पे है तो कैसा देगा। फिर इसके बाद आता है जब एक ही हाउस में 2 प्लैनेट, 3 प्लैनेट, 4 प्लैनेट होते हैं, वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कौन किससे कैसे कनेक्ट हो रहा है, वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा। लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। आपको यही नहीं पता कि ये प्लैनेट करने क्या वाला है तो आपकी प्रेडिक्शन तो वहीं पे गलत होने वाली है ना। बिल्कुल सही। पहले वो समझ लीजिए कि ये करने क्या वाला है, फिर वो कैसे करेगा। अच्छा। करने का तरीका उसका होगा, वो कोई फॉर्मूला अडॉप्ट करेगा ना करने के लिए, कैसे करेगा, वो स्टेज 2 आएगी, करेगा यही, और यहीं गड़बड़ हो गई तो सारा खेल खत्म।
तो इसलिए हम सारे के सारे प्लैनेट्स को हाउस वाइज समझते हैं, डेप्थ में इसको जाके पूरा एनालाइज करते हैं, तब जाके कहीं 1 मिनट प्रिडिक्शन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से निखर के आता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ये छोटा प्रोसेस नहीं है, मैंने छोटा कर दिया है, अदरवाइज इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, मैं तो पका पकाया आपको खिला रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच सर, आज का जो पॉडकास्ट था बहुत ही इंसाइटफुल था और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि 1 मिनट प्रिडिक्शन इतना ईजी होता है। सो थैंक यू सो मच सर, आज हमारे बुलाने पे आप स्टूडियो में आए और हमें 1 मिनट प्रिडिक्शन के इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए। तो आशा करती हूँ हमारी ऑडियंस को भी समझ में आया होगा 1 मिनट प्रिडिक्शन का इतना ईजी सा कॉन्सेप्ट था और सर ने हमें बहुत ही अच्छे से समझाया। आई होप ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर किसी को कुछ ना समझ आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। हम आने वाले पॉडकास्ट में ज़रूर सर के साथ उन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, इतना इंसाइटफुल पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू जी। अगर आपकी नॉलेज में ज़रा सा भी इजाफा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक यू।